हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 22 जनवरी। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सतना सोनोग्राफी रिपोर्ट केस से रिलेटेड। ये मध्य प्रदेश में सिटी है एक सतना, जहाँ से मैं भी हूँ। वो उसका वीडियो है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मेडिकल मिस्टेक नहीं है, ये भरोसे, सिस्टम और हमारी सेफ्टी से एक जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सतना सिटी आती है मध्य प्रदेश के अंदर, और यहाँ पे एक ऐसा केस सामने आया है जिसे पढ़कर सुनकर आपको लगेगा कि ये क्या कॉमेडी चल रही है, बट इट इज़ वेरी सीरियस कंसर्न। एक मेल है, उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट आई हुई है, उसमें यूट्रस को दिखा दिया गया जो सिर्फ फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मेल में भी हो, वो भी सोनोग्राफी रिपोर्ट में। इस केस के बीच में है निरंजन प्रजापति जी, जो चेहरा नगर पंचायत के प्रेसिडेंट हैं। उनकी उम्र लगभग 47 साल है। उन्हें पेट दर्द और स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए 13 जनवरी को वो सतना में एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर गए, स्टेशन रोड के पास जो स्थित है। इसमें सोनोग्राफी करवाई उन्होंने, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये सब मिला। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ खुद से क्रिएट की गई नहीं है, ये नेट में ही मिली है मुझे। रिपोर्ट में लिखा था यूट्रस सीन एनवर्टेड पोजीशन। अब ज़रा सोचिए, एक आदमी जो अपनी हेल्थ कंसर्न के लिए गया हो और उसे ये रिपोर्ट मिल जाए, मेंटल शॉक क्या होता होगा, उस सिचुएशन में वो क्या सोच रहा होगा। जब निरंजन प्रजापति जी ने ये रिपोर्ट जबलपुर के डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने सीधा कहा ये मेडिकली इम्पॉसिबल है। वही जो मैंने अभी मेंशन किया, मेल बॉडी में यूट्रस हो ही नहीं सकता। यहीं से सवाल उठता है कि ये गलती हो कैसे गई। ये सिर्फ एक टाइपिंग एरर था या किसी ने बिना देखे रिपोर्ट बना दी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इस रिपोर्ट के बेसिस पर कोई सर्जरी या ट्रीटमेंट हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। एंड बहुत सारी बैकग्राउंड में भी चीज़ें हैं, मेडिकल इंश्योरेंस एंड ऑल, वो सब कुछ गड़बड़ होता तो क्लेम कैसे होता। इस रिपोर्ट के बाद डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑपरेटर डॉक्टर अरविंद सराफ से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई क्लियर जवाब ही नहीं दिया। मामला बढ़ता गया, मीडिया में आया, देन लेटर ऑन आई केम टू नो फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड पब्लिक भी बहुत कंफ्यूज है कि क्या है मामला। इसके बाद चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो मनोज शुक्ला जी है, इन्होंने पूरे केस पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया हुआ है। प्रजापति जी ने फॉर्मल कंप्लेन भी दी है। एंड अब यहाँ से स्टोरी सिर्फ एक आदमी की नहीं रहती है, ये हम सबकी स्टोरी बन जाती है। सतना इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी। सोचिए, अगर आप यहाँ पे किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाते हो, अपना टेस्ट कराते हो, एंड आपकी रिपोर्ट ही गलत आती है। आप किसी भी तरीके के टेस्ट करा रहे हो, ब्लड टेस्ट करा रहे हो, शुगर टेस्ट करा रहे हो, किडनी करा रहे हो, सीबीसी, जो भी मल्टीपल टेस्ट होते हैं। इस केस के ओवरऑल दो सिनेरियोज है। एक तरफ हम हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ एक बेसिक एनाटॉमिकल मिस्टेक ये दिखाता है कि कुछ जगह पर ये रिपोर्ट्स मशीन जैसे जनरेट हो रही है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। हो सकता है इस टेस्ट के पहले एक फीमेल ने टेस्ट कराया हो एंड उसकी सारी चीज़ें कॉपी हो गई हो। ये सिर्फ मेडिकल एरर नहीं है, ये मेंटल ट्रॉमा है, गलत इलाज, कभी कभी जान का भी खतरा हो जाता है ऐसे सब नॉनसेंस सिनेरियो में। पब्लिक के लिए कुछ सवाल ये है कि हम बिना सेकंड ओपिनियन के रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं। क्या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम उन पर डिपेंड हो सके? क्या एक ऐसी गलतियां ये कर रहे हैं कि जिस पे काफ़ी कुछ रिस्क होता है? स्ट्रिक्ट एक्शन और लाइसेंस रिव्यू बहुत ज़रूरी है ऐसे क्लिनिक्स का। अब बात करते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करना चाहिए? हर सीरियस रिपोर्ट्स को ध्यान से आप पढ़िए, खुद रिसर्च करिए, चैट जीपीटी है, मल्टीपल एआई है। इलॉजिकल लेज तुरंत सेकंड ओपिनियन लें एंड डॉक्टर से पूछें। जस्ट कीप ऑन कंसल्टिंग विद डॉक्टर, क्योंकि आप फीस पे कर रहे हो उस बात की। एंड अगर आप नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे, खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ रिपोर्ट देखकर पैनिक ना करें, बिना कंफर्म किए सर्जरी या मेजर ट्रीटमेंट ना शुरू करें। एटलीस्ट कंसल्ट विद 2 to 3 पीपल। सिस्टम ऐसा ही है बोलकर इग्नोर बिल्कुल मत करिए ये सारी चीज़ें। और ओवरऑल अब इसमें सीधा सा सिंपल सा मैसेज यही है फ्रॉम माय साइड एज बीइंग एन एजुकेटेड गाय। हेल्थ सिस्टम का भरोसा सिर्फ मशीन्स और रिपोर्ट्स पर नहीं चलता, वो चलता है जिम्मेदारी पर, ट्रांसपेरेंसी पर और अकाउंटेबिलिटी पर। अगर एक रिपोर्ट गलत हो सकती है तो उसे सुधारने का सिर्फ पेशेंट का हक नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स कम्युनिटी। सवाल उठाना गलत नहीं है, बट आप अगर ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे किसी पे तो वो तो आपके लिए ही बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। सो स्टे अवेयर, स्टे अलर्ट एंड चूज़ योर डॉक्टर्स वेरी वाइजली। और अपनी हेल्थ को कभी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी कीमत वसूल करवा देती है। और टेस्ट जो होते हैं पैथोलॉजी में, ये कोई बहुत बड़े अमाउंट के नहीं होते। 100, 500, 1000, मैक्सिमम 2000, जितनी मेरी नॉलेज है। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट इतना तो है मुझे पता। तो किसी पे भी ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, और जब रिपोर्ट मिलती है तो आप ऐसे पूछिए मत कि क्या है क्या है। आप खुद भी रिसर्च करिए कि ये क्या होता है, किस चीज़ के लिए टेस्ट होता है। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, एंड जो आईफोन कैरी करते हो iOS सिस्टम है। सो प्लीज़ रिसर्च ऑन इट, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। एंड मेडिकल की चीज़ों से बिल्कुल खिलवाड़ मत करिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।